हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब आप पटना के एयरपोर्ट से वैशाली को कनेक्ट कर सकते हैं और महज 30 मिनट्स में। जी हाँ, एनएचआई एक नया ब्रांड न्यू हाईवे बना रही है जिसकी मदद से ना वैशाली को ट्रेवल करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी फिलहाल पटना से वैशाली जाने में आपको जो 2 घंटे लगते हैं, इस नए हाईवे के बन जाने के बाद इससे 30 मिनट में आप ट्रेवल कर पाएंगे। अब वैशाली आप पूछेंगे कि है क्या, तो इतिहास में इस जगह का बहुत बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा नाम भी है। भगवान महावीर का जन्म स्थान है ये वैशाली, भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है ये। और इस वैशाली में आपको बहुत सारे पौराणिक चीज़ें भी मिलेंगी, जैसे कि राजा विशाल का ये विशाल गढ़ भी आपको देखने को मिलेगा। और कुछ दिन पहले ही 65 एकर्स में बिहार सरकार ने एक बहुत ही बड़े इस पर्यटन स्थल का उद्घाटन किया है, जिसमें भगवान महावीर का जो अस्थि कलश है उसको डाला गया है। और जिससे हुआ यह है कि दुनिया भर से जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आकर इस स्थान पर साधना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं। और इसी वजह से इस नए हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मदद से पटना एयरपोर्ट से आप वैशाली 30 मिनट्स में ट्रेवल कर पाए। अब ये जो पूरा हाईवे है ये 6 लेन का है दोस्तों, ग्रीन फील्ड का एक पूरा नया अलाइनमेंट है। मतलब पूरा जो ये हिस्सा बनाया जा रहा है ये नया रोड है पूरी तरीके से। जब आप जेपी सेतु से ट्रेवल करेंगे, जेपी सेतु के ठीक पैरेलल में एक बहुत ही मैसिव ब्रिज बनाया जा रहा है। इस बार जो ब्रिज बनाया जा रहा है इसमें एक खासियत अच्छी आपको ये दिखेगी कि जेपी सेतु का अगर हिस्सा देखोगे, खासकर ये हाजीपुर वाले साइड, तो यहाँ पर जब आप जेपी सेतु से नीचे उतरते हो तो ये हाईवे का जो पार्ट है ये कर्व है। लेकिन ये जो हिस्सा बनाया गया है, जो बन रहा है, ये पूरा स्ट्रेट रखा गया है। इससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम आता है और टाइम भी कम लगता है, और वही यहाँ पर किया भी गया है। अच्छी बात यह है कि माँ गंगा रिवर के ठीक बीचों बीच यहाँ पर जो पिलर्स बनाया जाना है, इस पिलर का फाउंडेशन का काम यहाँ पर अभी किया जा रहा है और तेजी के साथ किया जा रहा है। वैसे समर का टाइम है तो इस वक्त में काम ऑफकोर्स तेजी से तो होगा ही, क्योंकि यही सबसे बेस्ट मौसम भी है और वही टीम यहाँ पर कर भी रही है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पर कुछ खास पिलर काम नहीं दिख रहा था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा काम आपको देखने को मिलेगा। और इस वक्त पे भी आपको टीम काम करती हुई नजर आएगी। जैसे ही इस गंगा रिवर को आप क्रॉस करते हुए हाजीपुर की तरफ आएंगे तो आपको ये मैसिव गगनचुंबी ऊंचे ऊंचे पिलर्स दिखेंगे। ये क्यों बनाए गए इतने ऊंचे? क्योंकि सामने जो जेपी सेतु है ना, इसको इसे क्रॉस भी करना है, तो इसी वजह से ये इतना हाइट रखा गया। और खासकर हाइट इसलिए भी रखा गया ताकि माँ गंगा रिवर को क्रॉस भी किया जा सके और जो पटना सिटी का जो साइड है ना उसके लेवल में ला करके और इस ब्रिज को कनेक्ट किया जा सके। तो इसी वजह से ये पिलर इतने ऊंचे ऊंचे बनाए गए। वैसे आप पूछोगे भाई पिलर की हाइट कितनी है, तो भाई 10 माले बिल्डिंग इतनी ऊंची हाइट है एक पिलर की। और ये पिलर ऑलमोस्ट सभी बनकर तैयार हो चुके हैं, मतलब 80% पिलर बनकर तैयार हो चुका है। अभी 20% हिस्से पे पिलर कैप का भी काम हो चुका है। और इस जगह का वैसे ड्रोन शॉट का ये जो नजारा आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये बहुत कमाल का है। वैसे ये अपडेट पहली बार आपको दे रहा हूं, लेकिन इसका अपडेट बार बार आपको दिखाता रहूंगा, क्योंकि वैशाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है में से एक है। और इनफैक्ट कहूं तो बहुत बड़े टूरिस्ट पैलेस में से एक है बिहार के। और उसी टूरिस्ट प्लेस को कनेक्ट करने का काम इस वक्त पे एनएचआई द्वारा किया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब ये जो जेपी सेतु है ना, इसके नीचे से ये ट्रेन भी गुजरती है और यहाँ से गाड़ियाँ भी चलती है। ये वैसे भी बहुत 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 ही यूनिक ब्रिज है। और इस वक्त पे भी देखोगे तो यहाँ से इंडियन रेलवे की ट्रेन गुजर रही होगी। कैमरा अगर मैं लेफ्ट करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा, ये देखिए भारतीय रेलवे की ट्रेन यहां से गुजरती हुई। और ये जब आप देखते हैं तो आपको मॉडर्न इंजीनियरिंग का बहुत ही कमाल का नजारा एक देखने को मिलता है कि नीचे से ट्रेन जा रही है, ऊपर से गाड़ियां जा रही है। ये है कमाल की बात। और ब्रिज एक ही है, मल्टीपल ब्रिज नहीं है, एक ही ब्रिज है जिससे रेल भी गुजरती है और जिससे गाड़ियां भी गुजरती है। चलिए, इससे आगे कितना कुछ काम हुआ है इस हाईवे पे वो आज आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि इस हाईवे पे मजा आने वाला है। और ये हाईवे बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है इस पूरे रीजन में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना काम हुआ है इस पे। पहली बार है ये अपडेट, मजा आने वाला है। ये यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो जो पिलर्स का हिस्सा है ना, ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने आपसे कहा सभी बन के तैयार हो चुके हैं। ये आपको ड्रोन शॉट में भी देखने को मिल ही रहा होगा। और इनफैक्ट ये जो एग्जिस्टिंग जो जेपी सेतु का जो रैंप का हिस्सा है ना, उसके ठीक आपको पैरेलल में ही ये रैंप का हिस्सा भी दिखेगा। तो जब आप
पटना सिटी की तरफ से स्टार्ट करोगे तो वहां पर बहुत डिस्टेंस है इन दोनों ब्रिज के बीच में, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आप पहुंचोगे ना तो ये दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं एक दूसरे के। इनफैक्ट आगे जाकर तो एक पॉइंट पे ये दोनों कनेक्ट ही हो जाते हैं एक दूसरे से। और इस जगह पर वही आपको देखने को मिलेगा जैसे ही आप पहुंचते हैं इस तरफ राइट हैंड साइड में जहां पर बोर्ड लगा है जेपी सेतु का, ठीक वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। और वैसे सच बताऊं तो यही 2-3 महीने होते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी को ऐसे रिवर बेल्ट पे काम करने का, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त पे ऐसे वाटर का ज़्यादा फ्लो होता नहीं है, तो वाटर लॉगिंग नहीं होती, तो कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत तेज़ी के साथ होता है। एक अच्छा काम जो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये किया है कि इसी जगह पर सारे कंस्ट्रक्शन के जो ये गडर्स हैं या फिर जो यहाँ पर ये आई गडर्स हैं या फिर इस जगह पर जो पिलर कैप है उनको तैयार किया ताकि कंस्ट्रक्शन फास्ट हो सके। और वही यहाँ पर आपको देखने को मिल भी रहा है कि कंस्ट्रक्शन फास्ट हुआ भी है। इस वक्त पे ठीक थोड़ी डिस्टेंस पे एसपी सिंगला दो ब्रिज बना रही है। एक जो कि ये है केबल ब्रिज जिसको बोलते हैं न्यू गांधी सेतु ब्रिज, जो पुराना वाला गांधी सेतु है उसके ठीक पैरेलल में ही बनाया जा रहा है नया गांधी सेतु ब्रिज। जो पुराना वाला है ना ये ब्रिज 1982 से लेकर अब तक ये ब्रिज सर्विस दे रही है, लेकिन इस ब्रिज पे लोड बहुत ज़्यादा है तो एक नया गांधी सेतु ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। बहुत बहुत कमाल का ये न्यू गांधी सेतु ब्रिज लगता भी है और इसके बारे में मैं आपको इंस्टाग्राम पर रील भी मैंने डाला था। और बहुत सारा काम जो है इस ब्रिज में भी एसपी सिंगला कर रही है, जो कि ये न्यू गांधी सेतु ब्रिज बनाया जा रहा है। पूरा केबल ब्रिज होने वाला और बहुत बहुत खूबसूरत लगता है जब आप इसको पास से देखो तो। इस नेक्स्ट ईयर तक ये ब्रिज भी तैयार हो जाएगा, मतलब ये जो न्यू गांधी सेतु ब्रिज है ना दोस्तों, ये इस पे 60% कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हो चुका है। चलिए आज तो बात इस नए हाईवे की होगी जिसकी मदद से आप वैशाली को बहुत ही कम समय में यानी कि घंटों की जगह मिनटों में ट्रेवल कर पाएंगे। और यहीं पर आकर ये जो नया हाईवे है ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो अभी एग्जिस्टिंग वाला रोड है इसमें लेन ऐड हो जाएगा, वाइड हो जाएगा थोड़ा ये, और आगे जाकर फिर ये ग्रीनफील्ड का पार्ट हो जाता है। मतलब एक नया अलाइनमेंट कहीं से भी किसी भी रोड को कनेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ क्रॉस जरूर करेगा। ये जो नया हाईवे है ना दोस्तों 6 लेन का जो NHAI बना रही है, ये पटना से बिहार के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको भी कम कर देगा। अभी फिलहाल पटना से वैशाली तकरीबन 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये घट के सीधा 35 किलोमीटर का हो जाएगा। और क्योंकि ये मुमकिन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ज्यादातर हिस्सा इसका स्ट्रेट रहने वाला है और तो और ये ग्रीनफील्ड का पार्ट है, तो एक तो किलोमीटर भी रिड्यूस हुआ है, प्लस इस पे स्पीड लिमिट भी इंक्रीज हो जाएगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड लिमिट होगा और 6 लेन का एक नया ब्रांड न्यू ये पूरा हाईवे तैयार किया जा रहा है। तो पटना एयरपोर्ट से आसानी से आप ट्रेवल कर पाएंगे वैशाली तक। तो अभी उसी का काम चल रहा है। अच्छी बात यह है कि इस पे पैकेज वाइज इस पे काम को है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया और हर कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने पैकेज में बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। इसका एक ये जो हिस्सा आपको दिखाया है ये पटना वाला पार्ट है जहां पर ब्रिज बनाना है, एक मेजर स्ट्रक्चर इस पे आने वाला है। इसके बाद जो मेजर काम या जो मेजर जगह है जिसको ये कनेक्ट करेगा उसके पास आपको लेकर चलता हूँ और उस हिस्से पे दिखाता हूँ। आई एम श्योर अगर आज मैं कवर कर पाया तो ठीक है, नहीं तो कल भी इसको कवर करूँगा, लेकिन ये एक ही वीडियो में पूरा अपडेट दूंगा क्योंकि अभी मैं पटना वाले साइड में हूँ और पूरे हिस्से को कवर करते करते शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सनसेट हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि वैशाली वाले पार्ट पे कितना कुछ काम हुआ है। तो चलिए ट्राई करते हैं और वैशाली चलते हैं। ये जो पटना वैशाली एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है ना, इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहीं पे होगा। ये जो हाईवे है ना जो कि छपरा और हाजीपुर को कनेक्ट करता है, इस हाईवे पे और इनफैक्ट जेपी सेतु से जो ट्रैफिक है वो आसानी से कनेक्ट कर सके इस वैशाली एक्सप्रेसवे पे, इसके लिए बहुत ही मैसिव यहाँ पर इंटरचेंज बनाया जा रहा है। और ये इंटरचेंज कुछ वैसा ही आपको दिखेगा जैसा कि खिड़की दौला टोल पे द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाया गया है। तो ये जो इंटरचेंज बन रहा है इस वैशाली एक्सप्रेसवे पे, ये बिहार के सबसे बिगेस्ट इंटरचेंज में से एक होने जा रहा है और उस इंटरचेंज का शेप कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे बना हुआ है। चारों तरफ से रैंप ही रैंप आपको दिखेंगे। ये कोरल लीफ इंटरचेंज जो बनाया जा रहा है, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इंटरचेंज वाला हिस्सा भी है, वो भी अब आपको दिखेगा क्योंकि उसमें भी अर्थवर्क का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है और इसी तरफ ये आगे वैशाली को जाएगा। यहाँ से पूरा ग्रीनफील्ड का पार्ट है जहाँ पर मिट्टी को डालकर और फिर इस एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है। जमीन से तकरीबन 20-25 फीट ऊपर ये पूरा
वैशाली एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छी बात एक और भी है कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि इसका जो ग्रीनफील्ड का पार्ट है, जहाँ पे हाईवे होने वाला है, उस पे ब्लैक टॉप का काम भी कर दिया जा चुका है। तो मैं जो बेसिकली आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो हर वो मेजर पॉइंट जहाँ पर इस एक्सप्रेसवे का होने वाला है वो आपको दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है। कि जहाँ पर मिट्टी डाल के एक्सप्रेसवे तैयार करना है, लेन बनाना है, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रक्चर वर्क का काम ऑलमोस्ट अभी नहीं हुआ है, तो वही आज आपको दिखाने वाला हूँ, स्ट्रक्चर वर्क का। तो चलिए इसके बाद इसके अगले महत्वपूर्ण हिस्से को आपको दिखाता हूँ, इस एक्सप्रेसवे के, जिसे कहते हैं पटना वैशाली एक्सप्रेसवे। ये जो जगह देख रहे हैं ये है वैशाली। वैशाली ब्लॉक के आसपास आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम दिखेगा। यहीं से ये हाईवे का पार्ट गुजर रहा है। यहाँ पर ये जो स्टेट हाईवे है, जो कि फिलहाल इसको नेशनल हाईवे कन्वर्ट कर दिया गया है, इसके ऊपर स्ट्रक्चर वर्क का काम चल रहा है। यहाँ पर व्हीकल अंडरपास बन रहा है। ये जो फिलहाल हाईवे ये 2 लेन का है, इसको भी फ्यूचर में एक्सपेंड किया जाएगा। इसी वजह से जो व्हीकल अंडरपास बनाया गया है उसको 6 लेन के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि 6 लेन का ये स्ट्रेट हाईवे भी हो जाए, जिसके ऊपर से ये हाईवे गुजर रहा है। और इस जगह पर स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है वो आपको दिखेगा, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। और इसी तरफ आगे लेफ्ट हैंड साइड को होते हुए ये आगे हाईवे का पार्ट जा रहा है। अब जैसे ही आप वैशाली से आगे की तरफ आएंगे तो इस ड्रोन में आपको दिखेगा कि बहुत सारा काम इस जगह पर चल रहा है, और वो भी अर्थ वर्क का। नीचे से ये जो रोड है, ये रोड जाता है चारमुखी महादेव जाने के लिए। जो रोड है उसी रोड को ये हाईवे का पार्ट क्रॉस कर रहा है। और इस जगह पर भी देखेंगे तो रोड के ऊपर व्हीकल अंडर पास बनाया जाएगा, और स्ट्रक्चर वर्क का काम ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुका है। अर्थ वर्क का काम यहाँ पर किया जा रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर अर्थ वर्क का ही काम देखने को मिलेगा। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामने आपको 72 एकड़ में दिखेगा, जो कि नया बुद्ध स्मारक बनाया गया है, जिसका कुछ दिन पहले ही उद्घाटन किया गया था। उससे पहले यहाँ पर एक पूरा इंटरचेंज भी बनेगा, ताकि पटना से जो टूरिस्ट है दुनिया भर से जब आएंगे पटना एयरपोर्ट से, तो वो इस जगह पर इंटरचेंज से एग्जिट लेकर आसपास जो घूमने की जगह है यहाँ पर, और खासकर यहाँ पर जो भगवान बुद्ध का ये जो अस्थि कलश रखा गया है, इसमें दर्शन कर सके। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटरचेंज का काम किया जाएगा। एंड बेस्ट पार्ट एक और भी बता दूं आपको कि यहाँ पर एक ISBT का भी निर्माण किया जा रहा है। और ये जो नया हाईवे बन रहा है ना, इसका सबसे बड़ा कारण यही है, जो कि 72 एकड़ में ये भगवान बुद्ध का जो पूरा एक टूरिस्ट पैलेस बना है, इस जगह पर टूरिस्ट आसानी से आ सके पटना एयरपोर्ट से। और इसी की वजह से ये पूरा हाईवे का निर्माण यहाँ पर चल रहा है। और ये जो टूरिस्ट पैलेस है ये ऑलरेडी एक्टिव है, यहाँ पर आप जा सकते हैं, और हाईवे का जो काम है इस पे किया जा रहा है। और इसी के सामने ठीक ISBT आएगा, और ISBT का काम अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट अपडेट में आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही 72 एकड़ से आगे की तरफ इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये जो एग्जिस्टिंग हाईवे है ना, इसी हाईवे के पैरेलल से होते हुए गुजरेगी। तो ये जो पुराना स्टेट हाईवे है, इसी स्टेट हाईवे में लेन यहाँ पर ऐड किया जाएगा, और फिर यहाँ से स्ट्रेट ये आगे जाएगा। फिर यहाँ पर आगे आपको रेलवे लाइन दिखेगा। इस रेलवे लाइन के नीचे से एज इट इज ये हाईवे निकलेगा, और रेलवे लाइन को क्रॉस करते ही ये जो हाईवे का पार्ट है ये यहाँ से राइट हो जाएगा दोस्तों।